हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल साइकोलॉजी की दुनिया। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इमोशंस की। तो ये मेरा सेकेंड वीडियो है और फर्स्ट वीडियो में मैंने बात किया है लव के बारे में और सैडनेस, डिप्रेशन के बारे में, जॉय ऑफ इलेशन के बारे में। तो इस वीडियो में भी हम बहुत सारे इमोशन की बात करेंगे, तो ज़रूर देखें और लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। फर्स्ट इमोशन है बोर्डम यानी ऊब। तो जैसे कहते हैं ना कि अरे बोर फील हो रहा है, बोरिंग फील हो रहा है, चलो कहीं घूम के आते हैं या कुछ प्लीजेंट करते हैं। तो इसी सब के बारे में हम बात करेंगे इस इमोशन में। और अगर हम बोर्डम की बात करें तो ये एक अनप्लीजेंट इमोशन है जब किसी व्यक्ति के पास क्लियर गोल नहीं होता और ना ही उस व्यक्ति में कोई इंटरेस्ट होता है और ना ही कोई डिज़ायर होता है। तो ऐसे में उस व्यक्ति का इमोशनल स्टेटस बोर्डम होता है, यानी ऐसी स्थिति को हम ऊब कहेंगे। और ऐसे व्यक्ति इस तरह के इमोशनल स्टेटस से जल्द कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क करके छुटकारा पाना चाहते हैं, यानी कुछ संरचनात्मक कार्य करके छुटकारा पाना चाहते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं हर बार जो ऊब होता है वो बोर्ड इमोशन की वजह से ही आए। कभी कभी रिपीटेटिव वर्क करके भी लोग बोर हो जाते हैं। जैसे कोई इंडस्ट्री में एक एम्प्लॉय होते हैं, इंडस्ट्री में जो एम्प्लॉय होते हैं वो रोज़ एक ही काम करते हैं, रिपीट होती रहती है उसकी काम। तो ऐसे में जो वर्क एरर होता है उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है कि कोई एम्प्लॉय है अगर एक ही काम बार बार करे तो जाहिर सी बात है वो बोर होंगे ही। एक काम करके इंसान बोर होता ही है। तो ऐसे इंडस्ट्री के जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, हर इंडस्ट्री, स्कूल सब में काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट होते ही हैं। तो उनका प्रयास ये रहता है कि एम्प्लॉय को बोर ना होने दे, उन्हें ऊब का संवेग ना आने दे, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें करवाते रहते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट इमोशन। तो अब हम सेकेंड इमोशन के बारे में बात करेंगे जो है फियर एंड एंजाइटी। फियर और एंजाइटी एक दूसरे से काफ़ी रिलेटेड इमोशन है। तो अगर हम फियर की बात करें तो डर एक ऐसा इमोशनल स्टेटस है जिसमें व्यक्ति किसी डेंजरस वस्तु या घटना के प्रति रिएक्ट करता है। और अगर हम फियर के बारे में और बात करें तो डर जो है वो शैशवावस्था से ही देखा जाता है। जैसे कोई लाउड म्यूज़िक, लाउड नॉइज़, अंधेरा कमरा या कोई जानवर, इससे बच्चे डरने लगते हैं। उससे बच्चे में शैशवावस्था में ही बच्चे में डर उत्पन्न हो जाता है। वैसे बच्चों में कुछ काल्पनिक कहानियों से भी डर उत्पन्न होता है। जैसे बचपन में हमें कहानी सुनाई जाती है भूतों वाली या कोई ऐसी कहानी जिससे डर हो। और जैसे बचपन में हम खाना नहीं खाते तो हमें बताया जाता था कि खाना खा लो या सो जाओ, नहीं तो चुड़ैल आ जाएगी, शेर आ जाएगा, भूत आ जाएगा। तो इससे बच्चे डरने लगते हैं। अगर उसे बताया नहीं जाता आगे जाके कि ये काल्पनिक है, भूत कुछ नहीं होता, तो बच्चे इससे कहीं ना कहीं डरने लगते हैं। तो अगर हम आगे बात करें फियर के बारे में, अगर हम बात करें तो इसी तरह वाटसन ने बताया है कि ये जो डर होता है वो डेवलप कंडीशनिंग के कारण भी करता है। यानी अगर कंडीशनिंग हो जाए, जैसे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक अल्बर्ट नाम के बच्चे, उन्होंने अल्बर्ट को एक खरगोश दिया खेलने के लिए और वो बच्चा बहुत ही खुश हुआ उस खरगोश के साथ खेल के। उसके रोएदार मुलायम स्किन को भी छू के उसको अच्छा लगा, वो बहुत खुश हुआ उसके साथ खेल के। बट उस एक्सपेरिमेंट ने वाटसन ने ये किया कि जब वो बच्चा खरगोश के पास आता था या खरगोश उस बच्चे के पास जाता था तो एक डरावनी आवाज़ उसके साथ बजा दी जाती थी। तो बच्चा एक बार डर गया, फिर बहुत बार ही ऐसे ही किया गया। जब बच्चा खरगोश के पास आता था एक डरावनी आवाज़ उसके साथ लगा दी जाती थी। तो ऐसे ही एक कंडीशनिंग हो गई कि बच्चा उस खरगोश से डरने लगा। और फिर बाद में देखा गया कि जैसे वो बच्चा उस खरगोश के जैसा या वाइट कुछ देखता था या रोएदार कुछ देखता था तो वो बच्चा उससे भी डर जाता था कि कहीं फिर से डरावनी आवाज़ ना आ जाए। तो इसी तरह कंडीशनिंग हो जाती है। अगर हम एक बार डरने लगते हैं तो बार बार हम उससे डरने लगते हैं और वो
एक ऐसा कंडीशनिंग हो जाता है कि हम उससे हमेशा डरने लगते हैं। तो इसी तरह डर एक कंडीशनिंग की वजह से हो जाती है, ऐसा वाटसन ने इस एक्सपेरिमेंट में बताया। तो ये था फियर, डर। और अगर हम एंजाइटी के बारे में बात करें तो जब डर का इंटेंसिटी जो होता है, फियर का इंटेंसिटी बढ़ जाता है तो उसे हम एंजाइटी कहते हैं। अगर आप एंजाइटी के बारे में नहीं जानते कि एंजाइटी क्या है तो मेरी वीडियो आप देख सकते हो। मैंने एंजाइटी पे फुल वीडियो बनाई है जो आपको इंडी स्क्रीन पे मिल जाएगी, आप उसे ज़रूर देखना इस वीडियो को देखने के बाद। तो एंजाइटी के बारे में हम आगे बात करें तो फ्रायड ने एंजाइटी को 3 भागों में बांटा है। पहला है ऑब्जेक्टिव एंजाइटी और रियल एंजाइटी, दूसरा है न्यूरोटिक एंजाइटी एंड तीसरा है मोरल एंजाइटी। अगर हम ऑब्जेक्टिव एंजाइटी की बात करें या रियल एंजाइटी की बात करें तो रियल एंजाइटी जो है उसमें व्यक्ति का कारण वास्तविक होता है, यानी रियल होता है। जैसे आग से अगर कोई गिर जाता है तो जाहिर सी बात है उसको डर आएगा ही। अगर किसी की परीक्षा नज़दीक है, एग्ज़ाम नज़दीक है तो उससे भी डर इंसान को होगा ही। तो इसे ही हम रियल एंजाइटी कहेंगे। और दूसरा एंजाइटी है न्यूरोटिक एंजाइटी। इसमें व्यक्ति का डर जो है वो अनरियल होता है, जैसे बिल्ली से डरना, कुत्ते से डरना या किसी ऑब्जेक्ट से डरना, या ऐसे ही जो हमारे दिमाग में आ जाती है कि नहीं, अगर हम कुत्ते के पास जाएंगे, कुत्ता हमें काट लेगा, बिल्ली काट लेगी, तो इसी तरह हम डरने लगते हैं, हमारे दिमाग में ये बैठ जाता है। और तीसरा है मोरल एंजाइटी। इसमें व्यक्ति का डर जो होता है वो अनैतिक कार्य की वजह से आता है। जैसे अगर किसी ने चोरी कर लिया तो उसको बार बार डर लगने लगता है, और अगर किसी की वो हत्या कर देता है तो ऐसे भी डर आना जाहिर सी बात है। तो ये था सेकेंड इमोशन। तो अब हम थर्ड इमोशन के बारे में बात करेंगे जो है एंगर। यह एक ऐसा इमोशन है जो किसी रुकावट या अवरोध की वजह से आता है। जैसे सबको पता ही होगा कि हम कुछ करना चाहते हैं और उसके लिए कोई मना कर दे या बोले कि इसे नहीं, ये नहीं करना है, तो हमें कितना गुस्सा आता है। वैसे अगर हम क्रोध के छोटे बच्चे में बात करें, यानी इन्फेंसी और चाइल्डहुड में, तो उनको क्रोध तब आता है जब उनको स्नान कराया जाता है, उनको कपड़े पहनाए जाते हैं और जब उनको मनचाहा शारीरिक क्रिया नहीं करने देते, तब उन छोटे बच्चों में गुस्सा आता है। और अगर हम क्रोध के बारे में बड़े बच्चों में बात करें, यानी 13 से 14 साल में बात करें, तो इनको क्रोध तब आता है जब उनकी तुलना उनके माता पिता किसी दूसरे बच्चे के साथ करते हैं, तब उनको क्रोध आता है। वैसे ये सबने फेस किया होगा। देखो तो शर्मा जी का बेटा कितना बड़ा हो गया, कितना आगे चला गया, वो इतना कमाता है, उनकी बेटी तो IAS बन गई है, उनकी बेटी तो इतना काम करती है घर का। तो ऐसा सबने अपने माँ पापा से सुना ही होगा, स्पेशली माँ से, तो ये सबने फेस किया ही होगा। और उनमें इस बात पे भी क्रोध आ जाता है कि जब उसे कोई चिढ़ाता है, जैसे किसी के घर में कोई रिलेटिव आते हैं या कोई कहीं जाता है, तो सबके घर में ऐसा होता ही होगा कि बच्चे को चिढ़ाने लगते हैं। तो इस तरह से भी बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है और उसे क्रोध आने लगता है। और अगर हम क्रोध के बारे में और बात करें तो व्यक्ति में क्रोध संवेग को एक्सप्रेस करना 2 तरह से होता है। व्यक्ति क्रोध का जो इमोशन होता है, एंगर इमोशन, को 2 तरह से व्यक्ति एक्सप्रेस करता है। तो पहला है इम्पल्सिव रिस्पॉन्स और दूसरा है इनहिबिटेड रिस्पॉन्स। तो इम्पल्सिव रिस्पॉन्स की बात करें तो जब क्रोध इम्पल्सिव रिस्पॉन्स के रूप में आता है तो उसे हम एग्रेशन कहेंगे। एग्रेशन में व्यक्ति खुद के साथ साथ दूसरों को भी चोट पहुंचाते हैं। खैर, एग्रेशन जो है वो एक अलग से एक टॉपिक है, सोशल में आता है, तो इस पर भी हम बात करेंगे, इस पर भी वीडियो बनाया जाएगा। तो अब हम दूसरे इमोशन, एक्सप्रेशन इमोशन की बात करें तो दूसरा है इनहिबिटेड रिस्पॉन्स। तो ये रिस्पॉन्स जो होता है वो कंट्रोल वे में होता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से गुस्सा होता है तो वो उससे मिलना जुलना छोड़ देता है, उससे कम बात करने लगता है। तो इसी तरह कोई व्यक्ति में अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से गुस्सा हो जाता है और वो उससे झगड़ा नहीं करता, उस पर चिल्लाता नहीं है, तो उसे हम इनहिबिटेड रिस्पॉन्स कहेंगे। तो ये था तीसरा इमोशन। तो अब हम चौथे इमोशन को समझेंगे जो है जेलेसी यानी ईर्ष्या। ईर्ष्या जो है यानी जेलेसी जो है वो एक कॉम्प्लेक्स इमोशन है। इसमें फियर और एंगर दोनों मिले हुए होते हैं। जब किसी व्यक्ति में
पहले से मिले हुए अफेक्शन में एक्विट यानी वास्तविक या काल्पनिक में कमी आ जाती है। यानी पहले जितना उसे अटेंशन मिलता था, भाव मिलता था, उसमें कमी आ जाती है तो व्यक्ति में ईर्ष्या उत्पन्न होने लगता है। और जब व्यक्ति में जेलसी आने लगती है तो व्यक्ति अपने आप को इनसिक्योर फील करने लगता है और हमेशा इस बात से डरता रहता है कि उसके स्थान पे कोई और ना आ जाए, उसको जो प्यार मिलता था, उसको जो लाड दुलार मिलता था, वो किसी और को ना मिलने लगे। तो इससे व्यक्ति में डर उत्पन्न हो जाता है, इनसिक्योरिटी फीलिंग आ जाती है और इसमें व्यक्ति जेलस फील करने लगता है। जैसे हमने बहुत देखा है, समाज में देखा है, परिवार में देखा है कि माता पिता के एक बच्चे होते हैं और दूसरा होता है, तो बच्चे पहले वाला जो बच्चा होता है वो डरने लगता है कि अब दूसरा मेरा भाई या बहन आ गया है, अब मेरे माता पिता मुझे कम प्यार करेंगे, उसको ज़्यादा प्यार करेंगे। तो इससे भी इनसिक्योरिटी फील होने लगती है, वो जेलस होने लगता है वो बच्चा कि मुझे अब प्यार नहीं मिलेगा, मुझे दुलार नहीं मिलेगा। तो इससे भी जेलसी उत्पन्न होने लगती है। जैसे कई सारे स्कूल्स में भी देखा गया है, अगर टीचर किसी पर्टिकुलर एक बच्चे पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और दूसरे बच्चे पे नहीं देते हैं तो दूसरा बच्चा भी जेलस फील करने लगता है कि वो टीचर जो है वो मुझे नहीं मानते, बस उसे मानते हैं। तो इस तरह भी जेलसी उत्पन्न हो जाती है। कई बार प्यार में भी जेलसी देखी जाती है। जैसे कोई पार्टनर है, कोई एक पर्सन, उस पार्टनर में से कोई एक पर्सन किसी और पर्सन से मिलता है तो दूसरे पर्सन को जेलसी होने लगती है कि वो उससे क्यों मिल रहा है, ऐसा ही कुछ होता है। तो ये था आज का वीडियो, क्लासिफिकेशन ऑफ इमोशंस। तो ये सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट भी है जो आपको इंड स्क्रीन पे मिल जाएगी और मैंने जितने भी सारे वीडियो बोले हैं वो आपको इंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो आप ज़रूर देखना और इस वीडियो को पूरा देखना और सब्सक्राइब जरूर कर दे, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन होगा उसे भी प्रेस जरूर कर दें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।